ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? ये भी एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgG होती है, पहला हॉलमार्क। दूसरा हॉलमार्क इसका क्या है कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। अब क्या हुआ, आपका कोई सॉल्युबल एंटीजन आया, ठीक है, और वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में आ गया, इन लार्ज अमाउंट, राइट। अब क्या होगा, आपकी एंटीबॉडीज, ये सारी एंटीबॉडीज कौन सी हैं? IgG। ये इसके साथ रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट ऐसे करेंगी कि एक एंटीजन एक से ज्यादा एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। एक एंटीजन एक से ज्यादा एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है, तो वो इस ढंग से बाइंड कर रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स तैयार है। इसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान ही बनते हैं। नॉर्मली भी जब सॉल्युबल एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हर समय बन रहे होते हैं, है ना, मगर वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, माइक्रोफेजेस आते हैं और उनको फेगोसाइटोस कर देते हैं, हट जाते हैं ब्लड से, रिमूव कर दिए जाते हैं, तो कोई हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती। मगर कभी कभी क्या होता है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स ब्लड में फ्लो करने के साथ साथ टिश्यू के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक टिश्यू पे गए और उसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो गए। अब जब ये इसके साथ अटैच्ड हो गए तो अब ये खतरनाक है। क्यों, क्या होगा? देखो सिंपल है, एंटीबॉडी है अपने आप में, क्या है अपने आप में? प्रोटीन। प्रोटीन है, प्रोटीन ने एंटीजन के साथ बाइंड किया। अगर आपको याद हो तो क्या होता है, आपका जो कांस्टेंट रीजन है एंटीबॉडी का, उसमें एक डोमेन होती है, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग डोमेन है। क्या सी है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, उसकी बाइंडिंग डोमेन है, वहां पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन जाके बाइंड करता है। ये एंटीजन ने इसके साथ बाइंड किया, एंटीबॉडी में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए और ये डोमेन और एक्सपोज हो गई। अब प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का प्रोटीन है, वो यहां पर आके बाइंड करेगा। कौन सा करेगा? कौन सा? ठीक है, आपका यहां पर आके बाइंड करेगा। अब क्या, जब ये बाइंड करेगा तो ऐसा बहुत सारी कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होंगे, जिसमें क्या होगा, जो अदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन है वो भी एक्टिवेट होंगे। कैसे एक्टिवेट होंगे? वो क्लीव होंगे, C3, C4, C5 क्लीव होंगे यूनिट्स में। C3 बनेगा C3A, C3B, फिर 4B, C4A, C4B, ये C5A, C5B, ठीक है। इनमें से क्या है, जो आपकी A यूनिट्स हैं, C3A, C4A, C5A, यहां पर लिख देते हैं, C3A, 4A, 5A, ये आपके एनाफाइलोटॉक्सिन्स का काम करते हैं और ये क्या एक्टिवेट करते हैं? मास्ट सेल को। और मास्ट सेल क्या करता है? उसका डीग्रैनुलेशन होता है और वो रिलीज करता है हिस्टामिन को। ऐसा ही हमने टाइप 1 में भी देखा हुआ है, मास्ट सेल को हमने टाइप 1 में भी देखा है, वहां पर भी हिस्टामिन आता है, मगर डिफरेंस क्या है, वहां पर E आती है और यहाँ पर G आता है, ठीक है। उसके बाद जब ये हिस्टामिन रिलीज होते हैं तो ये आपकी कैपिलरीज की, वेस्कुलर कैपिलरीज की परमेबिलिटी को चेंज करते हैं और वहां पर केमोटैक्सिस से बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स, जहां पर ये हो रहा है ना रिएक्शन, वहां पर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, और ये न्यूट्रोफिल्स यहां आके क्या करेंगे? सिक्रीशंस करेंगे, ग्रेन्जामाइन, स्पोरेंस का सिक्रीशन। तो जहां पर साइट है वहां पर ये होगा, जहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये होगा। मगर दिक्कत क्या है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट हो रहा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी,
इम्यून कॉम्प्लेक्स में ग्रेन्जामाइन ये सब होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। मगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स तो कहाँ है? टिश्यू मेम्ब्रेन में अटैच है। तो अब ये क्या करेंगे? ये तो यहां पर भी गिरेंगे, टिश्यू डैमेज भी करेंगे। और दूसरी बात, ये सब तो हो ही रहा है, मगर इनको ना, आपको पता है ना कि मैक्रोफेजेस भी होते हैं। Yes, ma'am. और मैक्रोफेजेस के पास रिसेप्टर्स भी होते हैं। Yes, ma'am. किसके अगेंस्ट? Absolutely. एंटी बॉडी के एफसी रीजन के अगेंस्ट, है Yes, ना? ma'am. ये भी इसको खा सकते हैं। Yes, ma'am. मगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आसान नहीं है इस समय फेगोसाइटोसिस करना, क्योंकि दे आर अटैच टू टिश्यू। अगर नहीं होते तो इजीली हो जाता। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल मिलके इनको क्लियर कर देते ब्लड से। मगर दिक्कत क्या है? दीज आर अटैच्ड। अब ये अटैच्ड है और ये काम आसान नहीं है, तो क्या होता है, आपकी जो ये वाला है, ये इसको क्या कर देता है? कोट कर देता है इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को। C3b, 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 C3b इम्यून कॉम्प्लेक्स को कोट कर देता है, राइट। और जो बाकी और भी कॉम्प्लीमेंट के और भी सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के और भी प्रोटीन्स हैं, वो क्या करते हैं? यहां पे क्या करते हैं? एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सब मिलते हैं यहां पर, ठीक है। 6, 7, 8, 9, C6, 7, 8, 9, बहुत सारे 9, और ये बना देते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है और एक पोरन टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे इन एंड आउट होता है आयंस का। और सेल से अगर उसका ऑस्मोटिक बैलेंस ही खराब कर दिया जाए तो क्या होगा? लाइसिस होगी। Yes, ma'am. एक तो ये होता है, साथ में ये जहां पर है, ये यही सारे ग्रेन्जामाइन्स ये सब इस पे करते हैं। तो सब चीजें मिलके इस इम्यून सिस्टम को क्लियर करती है। दिस इज टाइप 3। तो टाइप 3 की तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें किसका एक्टिवेशन हो रहा है? एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इससे पहले जो दोनों पढ़े थे उसमें थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, देखा था टाइप 1 में? No, ma'am. इसमें है। टाइप 2 में देखा था? No, ma'am, नहीं था। तो क्या क्या हॉलमार्क हो गए? IgG सॉल्युबल एंटीजन, IgG इम्यून कॉम्प्लेक्स, Activation of complement system. एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। करेक्ट है ना? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और मुझसे उस दिन गौरव ने पूछा था कि मैम इंसेक्ट बाइट करेगा तो टाइप 1 होगी या टाइप या कोई और टाइप होगी, कैसे डिपेंड करेगा? ठीक है, तो अब इसका देखो, आज वो आया नहीं है ना? No. क्या हुआ? देखो, इंसेक्ट ने बाइट की, है ना? अगर रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जल्दी आ जाता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ आज? क्योंकि आज आप टाइप 3 भी पढ़ रहे हो, है ना? उस दिन तक हमने सिर्फ टाइप 1 पढ़ी, राइट? अब आपको पता है कि टाइप 3 में भी मास्ट सेल है और टाइप 1 में भी मास्ट सेल है, ठीक है। एंटीजन आया, इंसेक्ट ने बाइट किया, आपके बॉडी में एक एंटीजन आ गया, ठीक है। अगर वो रिएक्शन जो इन्फ्लेमेशन है वो इमीडिएट हुआ है तो IgE होगी उसी इंसेक्ट के काटने से। सेम इंसेक्ट के काटने से अगर इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और वो उसको इमीडिएट रिएक्शन दे रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे रहा है, तो उस इंडिविजुअल में क्या IgG इन्वॉल्व होगी। करेक्ट है? फाइन। तो ये केस बन जाएगा उस टाइम पे किसका? इमीडिएट। अगर ये बहुत इंफ्लेमेशन इमीडिएट है, फास्ट आया, ठीक है। अगर यही इन्फ्लेमेशन थोड़े टाइम बाद आया, ठीक है, और अच्छा इन्फ्लेमेशन है और टाइम बाद आया है, तो तब वो कहलाया जाता है अर्थस रिएक्शन।
जब आप क्यूबिक खोलोगे तो आपको बहुत अच्छी फोटोज भी दी हुई हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे फोटोज दिखाया उन्होंने कि अर्थस रिएक्शन कैसे होगा। प्लीज वो इनके बाद लेक्चर्स के बाद प्लीज बुक्स भी रेफर करना, ठीक है। अर्थस रिएक्शन होगा, ये क्या है, अगर टाइम के बाद आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है, वहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने होंगे और आईजीजी इन्वॉल्व हुई होगी, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है, उस समय ये कहलाया जाता है अर्थस। एंड अर्थस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप थर्ड। आगे मेरा एक इंसेक्ट के काटने से टाइप 1 भी हो सकती है, उसी इंसेक्ट के काटने से टाइप 3 भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड है आपका, अब आपने क्या किया, एक हॉर्स लिया, हॉर्स में टीटनेस का एंटीजन डाला और उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी थी, वहां से लिया एंटीबॉडी और कहां ट्रांसफर कर दी, ह्यूमन में। ह्यूमन के लिए वो क्या हो गई, एंटीजन, है ना। तो इस केस में भी वो सॉल्युबल एंटीजन का काम कर रही है और पॉसिबल है कि वो इंडिविजुअल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दे दे। तो वो एग्जाम्पल किसका है, उस टाइम पे आपकी सीरम सिकनेस, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा सीरम सिकनेसेस भी हो जाती है, वीकनेस, रैशेस, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है। तो वो आपकी सीरम सिकनेस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3। आपको याद रखने ये नाम फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे सीधे सीधे नाम पे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका एग्जाम्पल है एसएलए। एसएलए क्या है, आपका कुछ नहीं, मान लो स्ट्रेप्टोकोकस आया, इन्फेक्शन हुआ, लंग में होना था, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, वहां से लंग्स डिजीज करते हैं, मगर वहां से जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना वो कहाँ आके लग गया, किडनी में लग गया, या कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स कहीं बना और वो आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो गया। तो उस केस में जैसे ये, दिस इज एन एग्जांपल, साइनोवियल मेम्ब्रेन में जाके एक इम्यून कॉम्प्लेक्स अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो वहां पर एक डिजीज आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड SLE, करेक्ट है। तो एक एग्जांपल और याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस का, से जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो अगर कहीं पर जाके अटैच हो रहा हो, ठीक है, तो वो जो करेगा वो टाइप 3 होगा। तो ये आपको की पॉइंट्स हैं जो अब आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें, और टाइप 3 में तो आपको खासकर याद करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 3, करेक्टेड, फाइन, एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? नाम दे रहा हूँ।